Hello students, how are you? I hope that all of you are well and good. Students, today I am going to discuss with you the rest parts of the tenses. Okay, tense are very important. Before teaching active and passive, direct and indirect, preposition and modal verbs. So I have decided to teach you all the tenses in this one video. The rest part of the tenses, because earlier I taught you present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite and past continuous tense. So today I will teach you past perfect tense. So past perfect tense. Students, these tenses are very easy. These are important in the sense कि if we have to learn active, passive, direct, indirect, okay, so then we must know the basics of the tenses. That's why I am teaching it. Otherwise, it is not so difficult. It is very easy. The past perfect tense, what it is when actually a work is being finished. Work was finished in the past time, that is called past perfect tense. जब कोई काम बीते हुए समय में पूरा हो जाता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अब आप ये कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी तो यही था कि काम कोई बीते समय में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसमें अंतर होता है. इसमें क्या अंतर होता है? इसमें ये है कि दो वर्क होंगे. ओके, टू वर्क. एक्चुअली जस्ट लाइक डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. ओके, तो इसमें क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि ये वैसे तो ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि इसके बाद भी बिकॉज इट इन दिस टेंस देयर आर टू वर्ब्स, है ना. फर्स्ट इज done in the past perfect and the another is actually done in the past indefinite tense. Let us suppose देखो यहाँ पे before और after आ सकता है. before, after, okay, after and यहाँ पर when भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये subject plus verb सेकंड फॉर्म होगी. यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी. ये याद रखना कि ये past indefinite tense है. एक काम को जो काम पहले हो चुका है वो past perfect में, और जो काम जो शुरू हुआ है बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा. कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. द पेशेंट हैड डाइड. द पेशेंट PATIENT पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. बिफोर द डॉक्टर केम. ओके, तो यहां पर आपने देखा कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट. कि द पेशेंट हैड डाइड, कि रोगी की मौत हो चुकी थी, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, और डॉक्टर जो है उसके बाद आया. तो जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में. और मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसमें जो बच्चे 7th में 8th 9th और 10th और 11th में वो खास ध्यान दें कि 12th में ग्रामर नहीं है. ठीक है, 12th में जो है ये चीजें पहले से पढ़ा दी जाती हैं. और मैं आपको एक बात बता दूं कि बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आएगी और लिखने में दिक्कत आएगी. ओके, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल होगी. तो ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है कि विदाउट ग्रामर के अगर आप बोलते हैं तो स्टेटमेंट आपकी लापेबल हो सकती है ना. पीपल विल मेक फन ऑफ यू, है ना. तो फ्लुएंसी लाने के लिए और जो है अंडरस्टैंड करने के, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना. बिना ग्रामर के नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसलिए ग्रामर पढ़नी पड़ेगी. अब क्योंकि ग्रामर पढ़नी पड़ेगी तो देखो उसके बेसिक्स पे तो जाना पड़ेगा और थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा. एक तो वर्ब की फॉर्म लर्न करनी है आपको, और आपको टेंस समझ में आने चाहिए, और तभी आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे. तो ये मैंने आपको बता दिया. ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस. अब जैसे कोई सेंटेंस है, तब तक वह शहर में जा चुका था, है ना. ही हैड गॉन फॉर ए वॉक टिल देन. ओके, टिल देन मैं तब तक सैर के लिए जा चुका था. टिल देन, तब तक. ओके, तो ऐसे सेंटेंस भी इसमें आते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा जरा कि तब तक, जब तक. ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मैं पहले ही नौकरी के लिए अप्लाई
he had already applied for the job. He had already applied for the job. Applied for the job. I think कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेगेटिव में क्या करोगे? नेगेटिव में बस क्या करोगे? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब, ये नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी है ना। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट द ट्रेन had not left before I reached the station. Before I reached the station. Okay. तो ये आपने देख लिया। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, गाड़ी नहीं गई थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन में पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। तो ये जो तो यहाँ पे नॉट जो है थर्ड प्लेस पे हो चुका आ गया है ना। मुझे कई दिनों से उसका पत्र नहीं मिला था, उसका लेटर नहीं मिला था कई दिनों से। आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मेनी डेज। आई हैड नॉट रिसीव्ड any letter from him for many days. कई दिनों से मुझे उसका पत्र नहीं मिला था। इसी प्रकार से उसने तब तक कुछ नहीं खाया था। He had not taken anything. He had not taken। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, ये हैड भी होता है। खाने पीने के लिए हैड का यूज करते हैं या टेक का यूज करते हैं। कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म लगी वर्ब की, टेक टू टेकन, तो ये टेकन आ गया। ठीक है ना। हैड, ही हैड नॉट हैड है ना मील्स फॉर मेनी डेज, है ना। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। ही हैड नॉट हैड फूड या मील्स फॉर मेनी डेज। आई थिंक स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव भी बहुत इजी है। कि इंटरोगेटिव में क्या होगा? ये तो नेगेटिव था। ठीक है, अब इंटरोगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो है आपको WH फैमिली को पहले लाना पड़ेगा, फिर हेड आएगा। WH का मतलब है कि हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, व्हाई, है ना। तो व्हाट, है ना। तो ये सब चीजें उसमें आती हैं। और ये हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड दे गॉन टिल देन, क्या होता? तो जा चुके थे। वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो देखो सेंटेंस, यू कैन मेक मेनी सेंटेंस ऑफ दिस ऑन इट। तो जैसे कि क्या घंटी बजने से पहले आप अपना काम पूरा कर चुके थे। हैड यू फिनिश योर वर्क बिफोर इट रैंग द बेल। ओके, रिंग रंग। ओके, तो सेकंड फॉर्म लग गई। तो हैड यू डन योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके थे? बिफोर द बेल रैंग, रिंग रंग। तो मैंने बताया कि जो अनदर जो काम होगा, जो सेकंड जो वर्क होगा, वो जो है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने बताया कि ये इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट and make more and more sentences. If you have any grammar book to make sentences. If you have any difficulty to write in the comment box, I will definitely give you the answer. अच्छा स्टूडेंट, तो अब मैं जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं आपको आज जो है मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करूंगा, बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पास्ट परफेक्ट। क्योंकि आज मैंने सोच लिया है कि मैं ये टेंस पूरा करवा दूंगा, ताकि मैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट टू मेक वीडियो ऑन एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ये क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th के बच्चे जो है इन बातों को ध्यान दें और इनको पढ़ें, है ना। बार बार अगर कोई समझ में नहीं आया तो वीडियो को रीप्ले कर सकते हैं एज रिक्वायरमेंट। और
अच्छा नाउ नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कुछ नहीं है वैसे, बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। व्हेन एक्चुअली एनी वर्क एक्चुअली started somewhere in the past and it is still going on at the time of speaking, that is called past perfect continuous tense, है ना। एंड देखो इसमें भी किसी काम का जारी रहना पाया जाता है, बट इसमें टाइम भी दिया होता है एक्शन का, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताऊं इसमें, तो ये इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। प्लस टाइम जो भी दिया होगा। अब अगर मैं सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस बहुत सारा बन जाएगा, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह के 7 बजे से ही पढ़ाई कर रहा था, तो आई हैड बीन स्टडीइंग, आई हैड बीन स्टडीइंग since 7 o'clock in the morning, 7 o'clock in the morning। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि देखो मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज पहले ही बता चुका हूँ। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल टाइम के निश्चित टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। और जो फॉर का यूज है, फॉर का यूज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जहाँ पे टाइम जो है फिक्स नहीं है, ओनली ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखी है कि मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने एग्जाम की 2 महीने से तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पे 2 महीने से, अब 2 महीने तो कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, 2 महीने 2 घंटे 2 दिन है ना, 2 साल है ना, तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि he had been preparing for his exam, for 2 years, कि वो 2 साल से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। यस, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार, तो ये जो है नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, नो नथिंग डिफिकल्ट। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आप, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में नॉट जो है वो थर्ड प्लेस पे नॉट का यूज होगा। जैसे कि रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है सिंस फॉर और ये टाइम, ठीक है। आई थिंक ये बहुत आसान है कि वह 2 साल से वह यहाँ नहीं रह रहा था, तो 2 साल से नहीं रह रहा था, तो he had not been living here, he had not been living here for 2 years, ठीक है ना। तो देखो ये बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई खास मुश्किल नहीं है ना। इंग्लिश अपने आप में एक इजी सब्जेक्ट है, कोई इतना वो नहीं है, इट इज नॉट अ बिग इशू, है ना। इट इज ऑल्सो इजी टू स्पीक इन इंग्लिश, समटाइम्स इट इज बेटर एंड इजियर टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, है ना। यू नो इट मच बेटर देन मी, है ना। बट डिफिकल्टी इज दैट ग्रामर पार्ट। इफ यू नो द ग्रामर पार्ट देन एवरीथिंग इज ओके, इफ यू डू नॉट नो द ग्रामर पार्ट तो देन इट इज डिफिकल्ट। ओके, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ग्रामर इज टू बी लर्न। ओके, ग्रामर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन इज देयर। अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, ये आप सोचेंगे कि मैं कोई याद कर लूंगा चीजों को, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू communicate, to understand, to write, to express yourself, so that you will feel a lot of difficulty, है ना। तो इसलिए तो ग्रामर तो आप सीखिए, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है अभी आगे, तो अगर आपने कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश की है, तो देन यू विल फेस द डिफिकल्टी इन द फ्यूचर। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसको अभी और भी सेंटेंस बनाना चाहे तो हम जो है क्या कहते हैं, मैं और जैसे पुलिस की
जो और भी जैसे कि पास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह 3 सितंबर से अपने कॉलेज नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू हर कॉलेज, भाई देखो शी आएगा, नहीं जा रही थी, शी है और हर आएगा, भाई अपने कॉलेज नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू हर कॉलेज फॉर 3rd सितंबर, सिंस 3rd सितंबर। तो यहाँ पर शी आएगा क्योंकि वो गर्ल है। शी हैड नॉट बी गोइंग, देखो गोइंग भी हो सकता है, अटेंडिंग भी हो सकता है। शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग ए कॉलेज फॉर सिंस 3rd सितंबर, है ना। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू हर कॉलेज, अटेंडिंग भी हो सकता है, अटेंडिंग हर कॉलेज सिंस 3rd सितंबर। देखो ये अब आप ये कहोगे, ये देखो ये यहाँ पर इन्होंने जो है ये सिंस लगा दिया 3rd सितंबर के आगे। 3rd सितंबर भी तो बहुत सारे होते हैं, देखो 3rd सितंबर साल में तो एक ही बार होता है ना, इसलिए फिक्स टाइम होता है। यस्टरडे है, मॉर्निंग है ना, जो नेचुरल फिनोमिनास हैं उनमें भी सिंस का यूज होता है। टाइम देखिए 2 बजे से, सितंबर से, है ना, 1983 से, है ना, एक नाम तो दिया है ना, कई सालों से तो नहीं बोला, कई महीने से तो नहीं बोला, कई घंटे से तो नहीं बोला, है ना। 2 घंटे से 3 घंटे से कोई फिक्स टाइम नहीं होता ये, ठीक है ना। अगर हम 2 o'clock 5 o'clock तब तक ये फिक्स टाइम होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है इसका, इंटरोगेटिव में आपको बना के दिखा देता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि जो है पहले तो WH फैमिली आएगी और फिर हेड आएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर प्लस ing आएगी और फिर प्लस जो है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा, सिंस और फॉर का, और देन प्लस टाइम का यूज होगा, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर क्लास में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जैसे कि वह 2 दिन से यह लेख लिख रही थी, शी हैड, क्या हुआ 2 महीने से ये लेख लिख रही थी, हैड शी बीन writing this article for 2 weeks, 2 हफ्ते से, for 2 weeks, क्या 2 हफ्ते से ये आर्टिकल लिख रही थी। Had she been writing this article for 2 weeks, ठीक है। आई थिंक ये अब आपको ये टेंस भी क्लियर हो गया होगा। नाउ आई कम टू द फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ फ्यूचर टेंस, अब ये आप नोट भी कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन। अब ये फ्यूचर टेंस जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूचर टेंस है, एक्चुअली जो कोई काम फ्यूचर में होने वाला होता है, व्हेन a work is going to take place in the future time, that is called future tense, okay। अब फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट्स में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हर एक टेंस अपने आप में 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फ्यूचर टेंस भी है, फ्यूचर में कौन से पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो मैं पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे आता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों कि व्हेन actually a work take place in the future time, that is called future indefinite tense। और इसमें क्या होगा, आप I के साथ shall का यूज करेंगे और I और we के साथ, ठीक है। ये अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो, अगर सब्जेक्ट you, we, they और प्लूरल नाउन होगा तो क्या करेंगे आप, तो प्लूरल नाउन होगा तो ये आप उसमें क्या करेंगे, ये will का यूज करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आई पी के साथ शैल का यूज करेंगे आप, अगर ये सब्जेक्ट है तो, ठीक है, इफ सब्जेक्ट। और ये जो है अगर सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट था क्या, यू वी दे, सॉरी वी नहीं होगा, ठीक है, यू दे, है ना, ही शी ओके, इट और दे प्लूरल नाउन मींस किसी का भी कोई भी, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गई, है ना, तो ये उसमें आ जाएगा। और बहुत थोड़ी सी यही छोटा सा टेंस है ये, इसमें जो होता है इसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब्जेक्ट प्लस शैल विल
और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मतलब समझ में आ गया आपके कि आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। आई शैल प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जाम, मैं आईएएस एग्जाम की तैयारी करूंगा। आई शी विल बी एन एमपी, वो एक एमपी बनेगी, है ना, है ना। ही विल बी द पीएम ऑफ आवर कंट्री, तो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो है जितने भी हैं, देखो ये जो है पहले तो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल भी आएगा, फिर वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हो जाएगा। जैसे कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है ना। देखो अब आप कहोगे देखो ये टेंस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखा था, ठीक है ना, लेकिन तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होता है, आई गो टू दिल्ली टुमारो। देखो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे तो आई गो टू दिल्ली टुमारो, अगर आप इसे फ्यूचर बनाओगे तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन सकता है। और आपको मैं बता दूं कि जितनी भी न्यूज पेपर की हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये हम इसे क्योंकि फिक्स टाइम के जो इवेंट्स हम फिक्स कर लें, जो वर्क हम प्रेजेंट टाइम में फिक्स कर लेते हैं कि करेंगे तो वो हम उसको फ्यूचर भी हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जा सकते हैं, है ना, लेकिन फ्यूचर में भी लिखे जा सकते हैं। तो मैंने फ्यूचर में लिख दिया है ना। वी विल सिंग ए सॉन्ग, है ना, हम एक गाना गाएंगे। वी शैल सिंग अ सॉन्ग, वी शैल सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, हम गाना गाएंगे, ठीक है। और वे अपनी क्लास में फर्स्ट आएंगे, दे विल स्टैंड फर्स्ट इन देयर क्लास, ठीक है, दे विल स्टैंड और अगर आप यही चैनल देख रहे हो यूट्यूब पे तो ये अपने आप में परफेक्ट ग्रामर का पाठ पढ़ाने के लिए। तो इसके बाद आपको मुझे लगता नहीं किसी बुक से या किसी जो है किसी अदर चैनल को जो है पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये अपने आप में इतनी मैंने बातें बता रखी हैं कि ये बहुत है कि जनरल नॉलेज के लिए इतना बहुत होता है। नहीं तो अगर मैं इसे बताने पे आ गया तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन अब आपको तो अपने एग्जाम की तैयारी भी करनी है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई बेसिक बातें आप समझ जाओ ताकि आप इजीली अपने एग्जाम में उसको गेट थ्रू कर लो, ठीक है। दे विल स्टैंड फर्स्ट इन देयर क्लास, FRIST फर्स्ट इन देयर क्लास। और इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट सीखने में। अच्छा ये जो हो गया इस, अच्छा अब नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, नेगेटिव में क्या होगा आपको पता ही है, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल नॉट, विल और शैल नॉट, ठीक है, प्लस नॉट हो गया, प्लस और फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको मुझे लगता है कि तो शी विल नॉट गो टू हर स्कूल टुमारो, तो शी वॉन्ट गो टू हर स्कूल, वॉन्ट भी होता है ना। और मैं दिल्ली नहीं जाऊँ, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई शांट गो टू दिल्ली टुमारो, आई शांट, है ना, आई वॉन्ट भी हो जाता है, आई विल नॉट हो जाता है। विल नॉट एक्चुअली वॉन्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट, और शॉन्ट की जो शॉर्ट फॉर्म है शैल नॉट की, आई शॉन्ट गो टू दिल्ली टुमारो, शॉन्ट SHALL शैल नॉट भी होता है। अगर शैल नॉट अगर आप वैसे बोलना चाहो वी शॉन्ट गो टू दिल्ली टुमारो, वी शॉन्ट प्ले क्रिकेट टुमारो, तो शॉन्ट क्या है, शॉन्ट जो है एक्चुअली शैल नॉट का एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम वी शैल नॉट प्ले, वी शैल नॉट प्ले फ्रॉम टुमारो, ठीक है, ये तो हो गया। अब जो है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यू मस्ट हैव बीन रिटन इट, तो देयरफॉर आई विल नाउ राइट मोर सेंटेंस इन इट। और ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं इसमें बना देता हूँ। तो ये इंटरोगेटिव में क्या होगा, फ्यूचर इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में मैं आपको बताता हूँ सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या, शैल विल और WH भी लगाता हूँ मैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो क्वेश्चन मार्क, विल दे गो टू दिल्ली टुमारो,
दे गो टू दिल्ली टुमारो, क्या वो दिल्ली जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं कि देखिए वॉन्ट दे गो, क्या वो नहीं जाएंगे? क्वेश्चन टैग्स होते हैं, क्वेश्चन टैग देखो, एक तरीका ये होता है कि विल दे गो, विल दे नॉट गो, क्या वो नहीं जाएंगे? वॉन्ट दे गो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए देखो विल दे नॉट प्ले, प्ले, तो वॉन्ट दे प्ले, वॉन्ट दे प्ले, क्या वो नहीं खेलेंगे? है ना, वॉन्ट दे प्ले क्रिकेट टुमारो, वॉन्ट। तो ये अगर आपको ये मिल जाए तो भी ठीक है, ये हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन टैग का भी यूज कुछ लोग करते हैं बोलने में, स्पीकिंग में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा नाउ अब मैं आता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें आता हूँ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि देखो ये होता है कि बच्चे फील करते हैं बोरिंग ग्रामर को। ग्रामर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये पता लगेगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हेन अ वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द फ्यूचर टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन अ वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द फ्यूचर टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि कोई काम का जारी रहना पाया जाता है फ्यूचर में तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी का यूज होता है, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आ जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी प्लस फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट और शैल विल प्लस नॉट फिर बी फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये फिर इसे इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? WH। मतलब ये देखो सारी चीजें ना अपने आप ही आपको एक दिन बोलते बोलते याद हो जाएंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। ये ग्रामर वो माइंड अपने आप करता है। मैं कोई पढ़ के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कभी जब आप इस तरीके से एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा खुद ही। तो सब्जेक्ट प्लस ये जो WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या वे दुकान नहीं जाएंगे? विल दे नॉट बी गोइंग टू मार्केट? वे दुकान नहीं जा रहे होंगे। क्या वे कबड्डी खेलने नहीं जा रहे होंगे? विल दे नॉट बी गोइंग टू प्ले कबड्डी, है ना। क्या वो कल से जो है सुबह एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे? विल दे नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो। तो ये आपने देख लिया कि सेंटेंस, जैसे कि आपने मैं सेंटेंस इसमें बना दूंगा, आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम फ्रॉम टुमारो onwards, है ना। I shall be preparing for my exam from tomorrow onwards, है ना। I shall not be preparing for my exam. I shall not be preparing for my exam from tomorrow onwards. ठीक है। तो ओके, तो आई थिंक कि ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल नाउ यू कैन मेक योर सेल्फ।
Okay, now I come to the future perfect. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये जो है अभी ये शैल एक और बनाता हूँ, शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम from tomorrow onwards, tomorrow onwards, आगे से onwards, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क का निशान। आई थिंक ये आपने कर लिया होगा नोट, और अब आप नोट कर लीजिए इसको, और मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको करवा देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है मैं स्लो कर देता हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो इजी है, आपको बता दूं मैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टेंस। ओके, तो ये नहीं कि मेरे लिए इजी है, आपके लिए भी इजी है। आपके लिए ज़्यादा इजी है कि आप बच्चे हो, आपको जल्दी समझ में आती चीज़ें, और ग्रेस्पिंग पावर एक एजेड पर्सन से एक यंग बच्चे की ज़्यादा होती है। तो अच्छा ना, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा बच्चों की, सबसे पहले क्या होगा कि कोई काम व्हेन अ वर्क एक्चुअली फिनिशेस इन द फ्यूचर टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब किसी काम का फ्यूचर टाइम में फिनिश होना पाया जाता है, जैसे कि हम अपने घर पहुंच चुके होंगे, तो वी शैल हैव रीच्ड आवर होम। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड द स्टेशन। इसमें क्या होता है, अब ये जो है आई बी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव, वही मतलब रूल वही है इसमें। जैसे उन्होंने शैल भी होता है आई बी के साथ, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आई शैल होता है, और इसी तरह आई बी के साथ शैल हैव होगा। और इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट मतलब जो भी हो, ही शी इट, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन, तो सबके साथ जो है अदर सब्जेक्ट। देन आई बी को छोड़ के जो जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, ही शी इट यू दे, है ना, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सबके साथ इसका यूज होगा विल हैव का, ठीक है। तो अब मैं आपको एक से, जैसे कि जो है ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी, ठीक है ना, द ट्रेन विल हैव रीच द स्टेशन, ओके। और ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंच चुकी होगी, तो ट्रेन विल नॉट हैव रीच द स्टेशन। द ट्रेन will not have reached the station, ओके। और क्या ट्रेन पहुंच चुकी होगी, हैव द ट्रेन, तो ये क्या होगा, will the train have reached the station, will the train have reached the station, will the train have reached the station, क्या ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी होगी। तो ये जो है अब आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिशेस, है ना। अब इसके रूल आपको तो रूल पढ़ के समझ में आ गया, विल हैव, शैल हैव प्लस क्या होगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगी, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा,
plus will shall not have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल, हाँ शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका interrogative sentence. So now students, this is also completed. Now I come to the future perfect continuous tense, or this is the last tense. Okay, so now I think I should erase it so that I could write the another tense, and now it is today finishes. Okay, so future perfect continuous tense, future perfect continuous tense, future perfect continuous tense, future perfect continuous tense. तो मैं इसकी नो डेफिनेशन दे दूँ आपको। when the work is going on in the future time, when the work is going on, okay, in the present, in the future time, when the work is going on in the future time, it is called future perfect continuous tense. But the action of the time of the action is also mentioned in it, ठीक है ना। when the work is continue, okay, going on, and the time of the action is also given, so then actually it is called future perfect continuous tense. तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस shall will have प्लस been प्लस verb first form प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और फिर उसकी देन सिंस और फॉर का यूज और टाइम प्लस टाइम, ठीक है। इस प्रकार से जो है अब हम सब्जेक्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। और देन shall will shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस been verb first form प्लस ing ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके एग्जांपल बहुत आसान है कि क्या वह अपना काम कर रही होगी, पहले तो वह अपना काम 2 घंटे से अपनी पढ़ाई कर रही होगी। शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, और वो 2 घंटे से अपनी पढ़ाई नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो और इंटरोगेटिव में विल शी हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये इजी है बनाना। तो नाउ यू कैन मेक सेंटेंस ऑन योर ओन, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस, है ना। नाउ स्टूडेंट, thank you very much for watching my video, and have a good day, and God bless you. Thank you very much.